तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सलाम। मेरा नाम हेवन है और मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। हो सकता है कि आपको इसमें अपने लिए कोई अच्छी बात मिल जाए। आज मैं बात करूँगी हम कौन सी सोहबत में रहते हैं। बात शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। खुदा ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया। छोटा या बड़ा तब हुआ जब इंसान ने कम या ज़्यादा सोचना शुरू किया। इस वक्त इंसानों में तफरीक पैदा हुई। हर इंसान के सोचने समझने की क़ुव्वत अलग है। जैसे इंसान अलग सोचता है वैसे उसकी पहचान भी अलग होती है। फिर वो अपनी पहचान के मुताबिक इंसान अपने लिए रिश्तेदार, ताल्लुक़ और दोस्त भी बनाता है। सोचने समझने के साथ पहचान के साथ हर किसी की पसंद भी मुख्तलिफ होती है। जब सोच समझ पहचान और पसंद मिलते हैं तो ही रिश्तेदार और दोस्ती गहरी होती है। जब हम दूसरों के साथ उठते बैठते हैं, साथ रहते हैं तो हमारी खुद की पहचान भी उनसे होती है। जैसे हम अपने माँ बाप, अपने बहन भाई या रिश्तेदारों से जाने जाते हैं, इसी तरह हमारी तरबियत दोस्तों, ताल्लुक़दारों से भी होती है। इसलिए जिस तरह के लोगों से हम मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे या ताल्लुक़ रखेंगे, हमारी तरबियत और सोहबत भी इसी से जानी जाएगी। अगर हम अच्छे लोगों की सोहबत में बैठेंगे तो अच्छे लफ्ज़ों में याद किए जाएंगे, देखे जाएंगे और पहचाने जाएंगे। अगर हम बुरे लोगों में बैठेंगे तो बुरे जाने जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई नशा करने वालों के साथ बैठता है तो लोग उसे भी नशा करने वाला ही समझेंगे। अगर किसी का उठना बैठना चोर डाकू के साथ है तो भी उसके जैसे ही जाने जाएंगे, देखे जाएंगे। हमारी तरबियत बहुत अच्छी हो, आप नेक हों, लेकिन बुरी सोहबत हमारे किरदार को शक में डाल देगी। इसलिए अपने आप में सोचें कि हमारी वजह से या मेरी बुरी सोहबत की वजह से कितने लोगों की इज़्ज़त ख़राब हो रही है। मेरे माँ बाप, अज़ीज़ दोस्त, रिश्तेदार और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, क्या वो मेरी सोहबत की वजह से परेशान तो नहीं? अच्छे किरदार का मालिक नज़र आने के लिए अपनी सोहबत और तरबियत को पहचानें। अपने लिए अच्छे ताल्लुक़ और अच्छे लोगों का चुनाव करें। शुक्रिया।